आज हम आपके लिए कुछ ब्रेड और उबले हुए आलूओं से बनने वाले इस नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं, जिसे हमने बहुत ही कम तेल में बनाया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बहुत ही कम समय में, कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार भी हो जाता है। आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए दे सकते हैं, छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं। घर में कोई ओकेशन हो तो भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। सुबह के नाश्ते में चाय के संग ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माँ का मैजिक। मैं हूँ मनीषा। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 7-8 ब्रेड की स्लाइस ले ली है। आज हम ब्रेड और आलू से बहुत बढ़िया नाश्ता बनाने वाले हैं, तो इन्हें एक साइड में कर देते हैं। और इन ब्रेडों को हमें इस तरह से किसी भी ग्लास या कटोरी से कट कर लेना है। इस तरह से हमें गोल पीस कर लेना है। और जो ये किनारी है उसका भी यूज़ हम करेंगे, वो यूज़ मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम इस तरह से अपनी सारी ब्रेडों को कट करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप किसी भी कटोरी या ग्लास से इस तरह से कट लगा सकते हैं। इसमें आप चाहें तो राउंड राउंड बना लीजिए या चौकोर कर लीजिए, लेकिन किनारी नहीं रहेंगी, उसमें किनारियों को निकाल दीजिएगा। तो सारी ब्रेडों को इसी तरह से कट करके हम तैयार कर लेंगे। अपनी सारी ब्रेड की स्लाइसों को मैंने कट करके तैयार कर लिया है। और जो इनके साइडों का पार्ट है ये भी मैंने इसमें रखा हुआ है। इसका यूज़ हम बाद में करने वाले हैं, तो इसे एक साइड में रख देते हैं। अब एक बाउल में यहाँ मैंने ये 4 आलू ले लिए हैं। मीडियम साइज के आलू हैं ये। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू, ब्रेड, मिर्च मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 4 आलूओं को इस तरह से मैं फोड़ लूँगी। आप चाहे तो इसे ग्रेट कर लीजिए, मैशर से मैश कर लीजिए। मैं इस तरह से इसे फोक से फोक कर लेती हूँ। अच्छे से ये मैश हो गया है। आलू मैंने पहले से ही उबाल के रख लिए थे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसके साथ ही ढेर सारा हरा धनिया। अब इसमें हम डालेंगे आधे छोटे चम्मच जीरा, आधे छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स। हरी मिर्च डाली है तो चिली फ्लेक्स मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधे छोटे चम्मच गरम मसाला डाल दिया है मैंने। आधे छोटे चम्मच इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे हम। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूंगी। अब यहाँ पे जो बची हुई किनारी थी उसका मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। मैंने कहा था किनारी का यूज़ हम बाद में करेंगे, तो यहाँ पे मैं किनारी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेड को रफली तोड़ के डाल दीजिए या फिर ब्रेड क्रम्स बना के डाल दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है, डो के फॉर्म में ले आना है। तो इस तरह से हाथों से हम इसे गूंद लेंगे। इस तरह से इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाली है, तो जो भी नमी होगी ब्रेड क्रम्स हमारा सोख लेगी। इस तरह से हम इसे डो के फॉर्म में ले आएंगे। डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। इस तरह से मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब इसकी हमें टिक्कियाँ बना लेनी है। तो जिस साइज की चाहिए आपको उसी साइज की आप टिक्की बना लीजिए। जिस साइज की आपने ब्रेड कट करके रखी हुई है उसी हिसाब से आप इस तरह से टिक्की बना लीजिए। तो पहले सारी टिक्कियाँ इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेते हैं।
इस तरह से हमने अपनी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उस पर हम लगा देंगे थोड़ा सा टमाटो सॉस। इस तरह से थोड़ा सा टमाटो सॉस लगा देते हैं। आप चाहें तो इस पे हरी चटनी भी लगा सकते हैं, जैसा आपको और आपके बच्चों को पसंद आता है। उसके ऊपर से हम ये रख देंगे टिक्की। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने टिक्की रख दी है। तो आपको भी इसी तरह से टिक्की रख देनी है और हाथों से इस तरह से किनारियाँ थोड़ी सी प्रेस कर देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में चिपक जाएं। आप देख सकते हैं इस तरह से। बाकी की भी इसी तरह से बनाकर हमें तैयार करनी है। और इसके ऊपर इस तरह से टिक्की रख देंगे। सारी टिक्कियाँ इसी तरह से बनाकर, सारी ब्रेड और टिक्की को इसी तरह से बनाकर हमें तैयार करना है। मैंने अपनी ब्रेड को और आलू टिक्की को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए आइए अब अपने नाश्ते को शैलो फ्राई कर लेते हैं। अपने नाश्ते को शैलो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह से। और एक एक करके अपने नाश्ते को डालेंगे। जिस साइड में हमने आलू लगाया है उस साइड को इस तरह से हम लगाएंगे। और जितना आपके पैन में जगह है आप उतनी ब्रेड सेक लीजिए इस तरह से। यहाँ मैंने 4 ब्रेड को डाला है। लो फ्लेम पे उलटते पलटते हमें अपने नाश्ते को शैलो फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम तेल में हमने एक परफेक्ट नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से उलटते पलटते हम अपने नाश्ते को शैलो फ्राई करेंगे। बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता है, तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। पास में बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में इसे शेयर कीजिए ताकि आसानी से बनने वाली ये रेसिपीज़ हर कोई बनाकर इंजॉय कर सके। बच्चों के टिफ़िन के लिए बेस्ट रेसिपी है। सुबह सुबह की दौड़ भाग में हम ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते हैं। आप कुछ ब्रेड और कुछ उबले हुए आलूओं से इतना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार भी हो जाता है। फिर से पलट के हम इसे सेक लेंगे और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ब्रेड सिकी हुई है। इस तरह से उलट पलट कर हमें अपने नाश्ते को करारा होने तक सेकना है। आप देख सकते हैं दोनों साइड अच्छे से ये सिक गया है। इसे निकाल लेते हैं और बाकी के नाश्ते को इसी तरह से हमें शैलो फ्राई कर लेना है। हमारा ब्रेड आलू का बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। बच्चों के टिफ़िन के लिए बेस्ट रेसिपी है।
तो एक बार आप उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी यूनिक सी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।